नमस्कार, मेरा नाम है राज और सभी हिंदू भाइयों बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरकार रामलला घर आ ही गए। 22 जनवरी हम सब हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। अयोध्या, जहाँ रामलला का जन्म हुआ, जहाँ से हमारी आस्था और भक्ति दोनों ही जुड़ी हुई है। रामलला तो अपने घर आ गए, पर क्या आपको पता है कि रामलला को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? और इसका कारण स्वयं माँ सीता है। और क्या आपको पता है कि आज भी अयोध्या में हनुमान जी रोज आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देके जाते हैं। अयोध्या, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, एक ऐसी नगरी जहाँ पे देवताओं का वास हुआ करता था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या या कहीं देवताओं की नगरी कभी विकास क्यों नहीं कर पाई? रावण से युद्ध करके जब श्री राम और माता सीता अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब श्री राम ने गद्दी संभाली। उस समय के महाराज अपने प्रजा के बारे में जानने के लिए उनके ही वेश में प्रजा के बीचों बीच घुमा करते थे। यही सोच के श्री राम भी अपने महल से एक रात निकले। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने प्रजा का मुआयना किया। तब उन्हें एक घर से किसी दंपत्ति के झगड़ा करने की आवाज सुनाई दी। जब श्री राम ने वहां जाके ध्यान से सुना तो वहां जाके पता लगा कि एक आदमी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है और कह रहा है, तू किसी और गैर मर्द के घर रहकर आई है। राम ने तो अपनी सीता को स्वीकार कर लिया, पर मैं कोई राम नहीं जो मैं तुझे स्वीकार कर लूं। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्हें माता सीता की पवित्रता पे कोई संदेह नहीं था, परंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा उनकी महारानी से दुखी रहे और उनके बारे में ऐसा सोचे। यही कारण था कि श्री राम ने फिर से माँ सीता को वापस से वनवास के लिए भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ सीता को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ठेस हुई। उन्हें अयोध्या पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में अयोध्या की जनता पर और अयोध्या पर श्राप दे दिया कि अयोध्या हमेशा अफवाहों से पीड़ित रहेगी और इसका कभी विकास नहीं होगा। लेकिन शायद ये श्राप धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या आगे बढ़ रही है उस हिसाब से हम यही बोल सकते हैं कि शायद माँ सीता ने अपना श्राप वापस ले लिया है। कुंभकर्ण एक ऐसा भयानक राक्षस जो 6 महीने तक सोता था और उठने के बाद 6 महीने तक खाया करता था। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि कुंभकर्ण सिर्फ 6 महीने तक ही सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के एक युद्ध कांड के अनुसार जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो उसने जन्म लेते ही संसार में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण हर रोज हजारों की तादाद में जीव जंतु को खा रहा था। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कुंभकर्ण को दंड देने का निश्चय किया। वे कुंभकर्ण के पास गए उसे दंड देने के लिए, परंतु कुंभकर्ण इतना विशाल था कि जब देवराज इंद्र वहां पहुंचे तो कुंभकर्ण ने देवराज के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़ के उन पर हमला कर दिया। देवराज इंद्र अपनी समस्या लेके ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब इंद्र ने ब्रह्मा से ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुंभकर्ण कुछ ही समय में इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा अधिक क्रोध हुए। क्रोध में आकर ब्रह्मा कुंभकर्ण के पास पहुंचे और उन्हें श्राप दे दिया, आज से तुम एक मृत मनुष्य की तरह सिर्फ सोते ही रहोगे। जब यह बात रावण को पता चली तो वे ब्रह्मा के पास पहुंचे, उनसे विनती की कि ये श्राप थोड़ा कम कर दिया जाए। तो ब्रह्मा ने इस श्राप को घटाकर केवल 6 माह रख दिया। ऐसा होने के बाद कुंभकर्ण अब 6 माह तक सोता था और एक दिन जगता था और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख शांत ना हो जाए, और यह सिलसिला फिर चलता ही रहा। भगवान लक्ष्मण एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने परशुराम को भी युद्ध के लिए चुनौती दे दी। एक ऐसे भाई जिन्होंने अपनी पूरे जीवन श्री राम पर न्यौछावर कर दी, परंतु एक वचन के कारण उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री राम से एक ब्राह्मण मिलने आया। ये ब्राह्मण के वेश में कोई और नहीं, ये स्वयं यमराज थे। वे श्री राम को यह बताने आए थे कि उनके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो चुका है और अब उनको ये लोग छोड़कर व्याकुंठ जाने का समय आ गया है। ये बात श्री राम को पहले से ही पता थी। यमराज ने यह शर्त रखी कि जब हम दोनों बात कर रहे हो तो इस कक्ष में किसी का प्रवेश ना हो। अगर किसी का प्रवेश हुआ तो उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। यही बोलकर श्री राम ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि वे दरबार के बाहर खड़े रहे और अंदर किसी को भी ना आने दे। जब यमराज और श्री राम बातें कर रहे थे उसी समय ऋषि दुर्वासा भी वहां आ पहुंचे। वे जब लक्ष्मण के निकट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वे श्री राम से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं और उनसे मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। लेकिन लक्ष्मण वचनबद्ध थे, उन्होंने ऋषि दुर्वासा को भी रोक लिया। ऋषि दुर्वासा को अधिक क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि यदि तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जिन्होंने अपना जीवन ही श्री राम पर न्यौछावर कर रखा हो, जब उनको यह पता चला कि उनके कारण उनके भाई को हानि हो सकती है
उन्होंने अपनी जीवन देने का निर्णय लिया। वे बिना कुछ सोचे समझे उस कक्ष के अंदर घुस गए। श्री राम को यह बात पता थी और राम जी समझ भी गए थे, परंतु यमराज को अधिक क्रोध आया। उन्होंने श्री राम से यह कहा कि आप लक्ष्मण को देश निकाला दे दीजिए। अपने भाई से दूर रहना इसके लिए मृत्यु के समान ही है। यह दंड सुन लक्ष्मण अधिक दुखी हुए। उनसे यह सहा नहीं गया और वे दुखी मन लेके सरायु नदी में जल समाधि ले ली और वे व्याकुल जा पहुंचे शेषनाग के रूप में अपने विष्णु भगवान के प्रतीक्षा में। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पिसारे। हनुमान चालीसा के ये शब्द सीधे इशारा करते हैं कि बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई भी श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए अयोध्या जाने वाले हर राम भक्त श्री राम जी की दर्शन लेने से पहले वे हनुमानगढ़ी अवश्य जाते हैं। यह हनुमान जी के सम्मान में एक ऐसा मंदिर बना है जहां मान्यता के अनुसार हनुमान जी रोज वहां पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। रामकोट पर बसा एक ऐसा किला जहां राम जी का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में भगवान राम का यही मंदिर हुआ करता था। हनुमानगढ़ी पर बैठकर हनुमान जी पूरे राजकोट पर नजर रखा करते थे। परंतु हनुमानगढ़ी की सबसे खास बात है यहाँ पर होने वाली गुप्त पूजा, जो हर रोज प्रातःकाल 2 से 3 बजे की जाती है। हनुमानगढ़ी के 8 महंत या पुजारी मंदिर में इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे 1 घंटे के लिए मंत्र जाप करते हैं। अगर उनकी माने तो हनुमान जी रोज उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी दर्शन देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही वे मंत्रों का जाप शुरू करते हैं उन्हें गर्भगृह में एक अलग सी ही शक्ति का एहसास होता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आज के लिए केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राम।